स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPN एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे और देखते हैं हमारा अगला अध्याय क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा अगला अध्याय है 9 यातायात के साधन। ठीक है, हम लोग इसमें यातायात के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है यातायात के साधन। जैसे हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह पर जब जाना होता है तो हम लोग पैदल चल करके भी जा सकते हैं, है कि नहीं। और भी कई रास्ते हैं, जैसे हम लोग रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से उड़ के भी जा सकते हैं, बस में बैठ करके भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ के भी जा सकते हैं, साइकिल पर भी बैठ करके जा सकते हैं, ऊंट या बैल पर भी बैठ करके, घोड़ा पर भी बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? एक तो जब हम लोग पैदल चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। शरीर को जो है ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पैर आपका दर्द करने लगेगा। और जब हम लोग किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी दूसरे साधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हम लोग को घोड़ा पर बैठ के जाना हो तो उसमें शरीर को जो है थकान तो महसूस होगा लेकिन बहुत कम महसूस होगा, है ना। रेलगाड़ी पर बैठ करके जाते हैं, न के बराबर थकान महसूस होता है। उसी तरह से अगर हम लोग एरोप्लेन पर बैठ करके जाते हैं तो ये सब हम लोग जो है ये सभी यातायात के साधन कहलाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी जाना होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी जाना पड़ता है और जो है जल्दी तो जाना पड़ता ही है। और यहाँ पर जो है हम लोग बहुत कम समय में, है ना, कम समय में अधिक दूरियों को तय करना होता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले अध्याय 9 में यातायात के साधन में। तो आइए देखते हैं कि यातायात के साधन जो हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यातायात के साधन में आपके साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, कार, है ना, ट्रक, रेल, जहाज, वायुयान आदि, यानी ये सभी जितने भी आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं वाहन का, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी यातायात के साधन हैं। ये हमें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, हमारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर जो है कम समय में और मतलब अधिक दूरी को यह तय कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राचीन समय की बात करें कि प्राचीन समय में जो है आज के डेट में हम लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल है, इससे जा रहे हैं, बस है, कार है, इससे जा रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में बात करें तो प्राचीन समय में लोग पशुओं के द्वारा जो है यात्रा करते थे। वह यातायात के रूप में जो है, यातायात के साधन के रूप में वह पशुओं का इस्तेमाल करते थे। वह पशु से जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। सामान भी जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जब ले जाना होता था तो वे पशुओं का ही इस्तेमाल करके सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते थे। फिर क्या हुआ कि समय के साथ विकास हुआ, है ना। मानव की इच्छाएं जो है वह धीरे धीरे बढ़ती गई, उसका जरूरत धीरे धीरे बढ़ते गया और समय के साथ जो है वह विकास हुआ। और उसके बाद जो है आधुनिक समय में अनेक प्रकार के साधन जो हैं उपलब्ध हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं पर आपको अभी भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल आपको नजर आएगा। गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और शहर एवं नगरों की बात करें तो अनेक प्रकार के आपको वाहन वहां पर दिखाई देंगे, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है। ठीक है, तो अन्य तरह की जो है शहरों में आपको अनेक प्रकार की वाहन दिखाई वहां पर देंगे, यातायात के साधन आपको मिलेंगे। तो हम लोग इसमें क्या समझे कि प्राचीन समय में लोग जो है किस प्रकार से अपनी यात्रा को पूरा करते थे, यातायात के साधन उनका क्या था। फिर हम लोग देखें कि आधुनिक समय में, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है, इस समय में लोग जो है किस प्रकार से यातायात करते हैं। वर्तमान समय में यातायात के साधन क्या क्या हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हम लोग देखें बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल। और शहरों एवं नगरों की बात करें तो अनेक प्रकार के स्कूटर, मोटरसाइकिल, है ना, कार और भी वाहन है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे बात करें यातायात के साधन के बारे में, तो यातायात के जो भी साधन हैं उसे मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले है थल यातायात, यानी कि
थल मार्ग। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह थल यातायात के साधन है, यानी कि थल, थल का मतलब क्या होता है, स्थल पर जो है यह गमन करते हैं। किस मार्ग के द्वारा, तो थल मार्ग के द्वारा। ठीक है, यह थल मार्ग के द्वारा गमन करते हैं, यह थल यातायात के साधन है, यह स्थल पर चलते हैं। उसके बाद बात करें जल यातायात का, तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जल यातायात का साधन है। यह किस मार्ग से चलता है, तो यह जल मार्ग से चलता है। यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, समय कम लगता है ना। अगर वायु यातायात की बात करें तो वायु यातायात में देखिए यहां पर आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा होगा। इस एरोप्लेन की सहायता से जो है हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जो है आसानी से जा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए और विस्तार से बात करें तो देखिए हम बात करते हैं रेलगाड़ी के बारे में। ठीक है, ये किस यातायात का ये उदाहरण है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह रेलगाड़ी जो है यह थल यातायात का उदाहरण है, यह थल मार्ग के द्वारा गमन करता है। तो यह सस्ता एवं सुविधाजनक साधन होता है, एक बार में हजारों व्यक्तियों को जो है यह लेकर के जा सकता है। और मालगाड़ी की बात करें तो यह सामान ढोने के काम आता है। आप लोग देखे होंगे रेलगाड़ी में दो तरह का डब्बा होता है, एक तो जो है व्यक्ति को ले जाने के लिए होता है ना, और एक डब्बा जो होता है वह केवल सामान को ही ले जाने के लिए होता है। तो जो सामान को ले जाने के लिए होता है उसे रेलगाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, मालगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो है सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार में जो है हजारों व्यक्ति, ठीक है, मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो है एक साथ इसे यात्रा कर सकते हैं और एक साथ जो है इसे एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से जा सकते हैं। चलिए रेलगाड़ी के बारे में हम लोग देखें, आगे बात करते हैं जल यातायात के बारे में। तो देखिए ये जल द्वारा जो है सस्ता साधन इसको कह सकते हैं कि जल के द्वारा जो है हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना होगा तो इस सस्ते साधन के द्वारा जो है हम लोग जा सकते हैं। इसके रुकने के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, पतन बोलते हैं। जैसे बस जहां पर जाकर के रुकता है उसको हम लोग बस स्टैंड बोलते हैं, है ना। ऑटो जहां पर जाकर के रुकता है उसको हम लोग ऑटो स्टैंड बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जल यातायात के जो जल यातायात जो है ये जो जहां पर जाकर के रुकते हैं इसमें चलने वाले वाहन, तो ये वाहन जहां पर रुकते हैं उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं पतन। और बड़े बड़े जो जलयान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बड़े बड़े जलयान को कहा जाता है टैंकर। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बड़े बड़े जलयानों को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि बड़े बड़े जलयानों को टैंकर कहा जाता है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वायु यातायात के बारे में। तो देखिए वायु यातायात कैसे गमन करता है, तो यह वायु मार्ग के द्वारा गमन करता है, हम लोग देख चुके। देखिए सबसे अधिक तेज चलने वाला है, यानी कि बहुत कम समय में, है ना, उड़ करके जो है बहुत कम समय में हम लोग इससे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और इसमें भी कई सौ जो है व्यक्ति एक साथ इसमें भी गमन कर सकते हैं। इससे भी जो है व्यक्ति तो जाते ही हैं, सामान को भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत आसानी से इससे भी लेकर के जा सकते हैं। तो हम लोग देखें कि यह वायु यातायात जो है यह गमन करता है वायु मार्ग के द्वारा और सबसे अधिक तेज चलने वाला, है ना, एकदम बहुत रफ्तार से चलता है, बहुत स्पीड से यह हमारा वायुयान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे हम लोग अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अंतरिक्ष में जो जाने वाला यान होता है, जो वाहन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष यान। जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे यह एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, और इस अंतरिक्ष यान से हम लोग दूसरे ग्रह पर जो है आसानी से जा सकते हैं। अगर यह नहीं हो पाता तो किसी भी बस, ट्रेन, टेम्पू जो है इससे हम लोग नहीं जा सकते थे। तो अंतरिक्ष में हम लोग जो यान जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग अंतरिक्ष यान कहते हैं। और इस यान की सहायता से हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां पर खोज करते हैं किसी किसी चीज के बारे में। तो हम लोग इस अध्याय में यातायात के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश किए कि यातायात के साधन क्या होते हैं और यातायात के साधन को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, और वह किस मार्ग के द्वारा गमन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।